एक्चुअल स्टॉक मार्केट का जो वर्किंग होता है उसमें बेसिक स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, क्या कौन से एक्सचेंजेस पे ट्रेड्स होते हैं, जो शेयर्स होते हैं उनका लेन देन किस प्रकार होता है, ये सारी चीजों को हमने समझा। फिर कैसे कैसे मार्केट में ट्रेड किया जाता है, जैसे कि कौन से सेगमेंट्स में ट्रेड किया जाता है। जैसे ये कि ट्रेडिंग मार्केट आपने देखा कि में रोड है। इक्विटी कैश करके एक सेगमेंट है जिसमें आप पूरा पैसा देके कोई स्टॉक को खरीदते हैं क्या और है उसकी प्राइस बढ़ने की, मतलब उसको टाइम ट्रेड देते हैं कि भाई ये मार्केटिंग जो है इसका ना प्राइस रियल है। बढ़ेगा, जब ट्रेड बढ़ेगा तो मार्केटिंग जो उसको है हम ना, लोग बेच ट्रेड देंगे। मार्केटिंग है ना एकदम रियल है। उसमें कोई चांसेस नहीं है डूबने हेलो, किसी का तो माइक चालू है, आई रिक्वेस्ट कि वो माइक बंद करे। के। हाँ सर, माइक को बंद कर देता हूँ 1 मिनट। हाँ। ऐसे बोलता हूँ मैं। अ, अपना माइक है ना बंद कर सकते भाईलाल सर। भाईलाल सर। हाँ, हाँ, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया हाँ हो भाईलाल गया, सर थैंक यू का। सर, थैंक यू। हाँ, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा, इसके बाद एक देखा कि डेरिवेटिव सेगमेंट में हम लोगों ने देखा कि 5 तरह के डेरिवेटिव्स है, जिनमें से हम लोगों ने देखा कि फ्यूचर्स है। फ्यूचर्स को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा। ठीक है। बहुत लोगों का एक इंटरेस्ट था कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, वो भी हम लोगों ने सीखा। सीखा मतलब उसके बारे में थोड़ी जानकारी ली कि उसको अगर लेना है तो किस प्रकार लेना चाहिए। कोई स्टॉक का आईपीओ आ रहा है, किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है समझो, तो उसको किस प्रकार आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो उसमें क्या पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करके आप मार्केट में उस पर्टिकुलर आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई। अभी फ्यूचर सेगमेंट में हम लोगों ने देखा कि फ्यूचर्स में कैसे काम होता है, फ्यूचर्स की क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अभी उसको रिवाइज करने जाए तो आज का पूरा सेशन खत्म होगा, कि फिर नेक्स्ट टाइम अगर टाइम होगा तो विल गेट बैक टू दैट अगेन। बट बहुत सी चीजें ऐसी है जो हम लोगों को पता है। ठीक है। उसमें से एक चीज जो हम लोगों को थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, वो होगी कि टर्मिनोलॉजीज क्या होती है। उसमें हम लोग पहले समझेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइज हम लोगों को पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल हम लोगों को पता होना चाहिए, एक्सपायरी डेट, स्ट्राइक प्राइस एंड कॉस्ट टू कॉस्ट ऑफ कैरी। अभी ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, या ये चीजें किस लिए जाननी चाहिए। डेरिवेटिव्स में जो सेगमेंट हम लोग सीख रहे हैं, जैसे कि फ्यूचर सीखा, अभी जो नेक्स्ट सेगमेंट है जिसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं या सीखेंगे ही, उसमें ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज है वो बहुत काम के है। इसके बाद एक आता है मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन। ये क्यों काम में आता है वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि ऑप्शंस एक्चुअली है क्या। तो क्या है ऑप्शंस, अभी इस डेफिनेशन को अगर समझे तो ऑप्शंस दैट गिव्स द होल्डर the option to buy or sell the specified quantity of the underlying asset at the particular price before a specified time period। अभी जो उसका डेफिनेशन है, बहुत से लोगों को ये होता है कि ये समझ में नहीं आता, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये डेफिनेशन एक्चुअली है क्या। ये जो शब्द है ऑप्शन, इसका एक्चुअल अर्थ क्या है कि आप जो फ्यूचर्स में जैसे ट्रेड कर रहे थे, आपने देखा कि वो स्टॉक्स आप एक्चुअली बाय नहीं कर रहे, बट उसका एक डाउन पेमेंट देके आप उस स्टॉक्स को खरीद रहे हो, कि आप एक कमिटमेंट कर रहे हो कि अगर इस टाइम तक मैं ये पैसा ना भर पाऊं, या बिड कर रहे थे कि भाई ये गाड़ी है, ये मैंने बुक करी हुई है। ठीक है, उसके लिए आपने डाउन पेमेंट दिया था जिसको हम लोगों ने कहा था इनिशियल मार्जिन। ठीक है। ऑप्शंस में क्या होता है कि अगर आप किसी चीज में उसको ना खरीदते हुए उसको सिर्फ बुक करते हुए एक टोकन अमाउंट देके, जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा कि कोई फ्लैट अगर हम लोगों को रेंट पे लेना है, ठीक है, या बुक करना है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक इनिशियल टोकन अमाउंट देके हम लोग उस ओनर को बोलते हैं कि ये फ्लैट अभी हम लोगों को चाहिए, 2-4 दिन 5 दिन बाद आपको आके बाकी का पैसा दे दूंगा।
तो इससे क्या समझ में आता है कि एक टोकन अमाउंट देके आप पूरा उस प्रॉपर्टी का राइट खरीद लेते हो ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अभी वो स्पेसिफाइड पीरियड क्या है? आपने बोला 5 दिन। तो 5 दिन के बाद अगर आप वापस नहीं आए तो वो ओनर दूसरे किसी आदमी को भी वो फ्लैट रेंट पे दे सकता है, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो काम पूरा नहीं किया हुआ है, या जो प्रॉमिस किया हुआ था वो नहीं कर पाए। इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल अगर मुझे देना होगा तो मैं भी आपको कैसे समझाऊं। हाँ, अभी हम में से बहुत से लोग जो है वो गांव देहात से आते लोग हैं। हर एक के घर पे कोई ना कोई तो खेती करता होगा। आज भी हमारे गांव में कोई लोग होंगे जो हमारे रिलेटिव्स होंगे, भाई होंगे या किसी के पापा होंगे, वो खेती वगैरह करते हैं आज भी। तो आप देखिए, जैसे कि एक गांव है, उस गांव में बहुत जमीन है, बट प्रॉब्लम ये है कि उस गांव में ना कोई मतलब ऐसे क्या कहते हैं, उत्पादन का साधन नहीं है अभी, जिससे जैसे कि बहुत से लोगों को रोजगार मिले। हर कोई खेती कर रहा है, ठीक है। तो ये एक आदमी होता है जिसका नाम हम पकड़ते हैं, इसका नाम है ए। तो ये जो ए आदमी है, ये कई थोड़ा जहाँ बाजार वगैरह होता है वहां पे जाता है। तो वहां पे जाने के बाद वो सुनता है कि कोई तो 4-5 लोग कुछ तो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये जो गांव है, इस गांव में जो शुगर फैक्ट्री होती है, मराठी में हम लोग उसको साकर कारखाना कहते हैं, तो जो शुगर फैक्ट्री होती है वो खुलने वाली है। तो ये आदमी सोचता है साला शुगर फैक्ट्री खुलने वाली है, तो इन लोगों को जमीन चाहिए होगी, क्योंकि शुगर फैक्ट्री तो छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। तो इन लोगों को जगह चाहिए होगी। तो इन लोगों को जगह चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ये लोग जमीन खरीदेंगे और फिर उस पे फैक्ट्री बनाएंगे, और फिर बहुत से लोगों को काम भी मिलेगा। यहाँ पे मेन मोटिव काम मिलने का है ही नहीं। ये हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं, एक स्टोरी के एंड पे, ठीक है। तो ये जो आदमी है, ये सोचता है कि अगर इस पर्टिकुलर जमीन का भाव बढ़ेगा तो कितना बढ़ सकता है। तो ये जाके एक टेंटेटिव सर्वे करता है पूरे गांव में जाके कि हमारे गांव में अभी जमीन का भाव कितना चल रहा है। तो जमीन का भाव चलता है 3 लाख रुपए 1 एकड़ का, ठीक है। अभी ये आदमी सोचता है कि साला मेरे पास तो पैसा है 10 लाख रुपए, अगर मैंने पूरा पैसा दिया तो मैं कितना खरीद पाऊंगा? ज्यादा से ज्यादा 3.25 एकड़ की लैंड में खरीद पाऊंगा 10 लाख रुपए में। इतने में तो कंपनी का एंट्रेंस ही होगा, या कुछ ऐसा एक यूजेबल स्पेस होगा जहाँ पे ये कंपनी सेट होगी, ठीक है। तो ये एक दिमाग लगाता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं इन लोगों को बोलता हूँ कि मैं आपको पैसा दूंगा, अभी जो रेट चल रहा है उस हिसाब से पैसा दूंगा। क्योंकि क्या है, जिस बेल्ट में ये कंपनी आएगी उसका मेजोरिटी लैंड एरिया अगर एक आदमी के पास होगा, तो वो डेफिनेटली उसके साथ उस रेट पे नेगोशिएट करेंगे। नेगोशिएट नहीं करेंगे मतलब एक प्रकारे उस पर्टिकुलर जमीन के लिए वो उससे ही बात करेंगे, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा जमीन है उस पर्टिकुलर बेल्ट में। तो ये क्या करता है, ये एक दिमाग लगाता है। इसने जिन जिन लोगों से अभी भाव पूछा, ऐसे समझते हैं कि उन सारे लोगों की जमीन एक ही एंड पे है, कनेक्टेड लिंक्स पे, जैसे कि अ, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसे समझते हैं, ठीक है। तो ये बोलता है कि मैं आपसे आपकी जमीन खरीदूंगा, आपने जितना बोला उतने पे ही खरीदूंगा, बट आप इस जमीन का एक एग्रीमेंट बना के दीजिए कि ये जमीन अभी मेरे नाम पे है। उसके लिए मुझे आपको पूरा पैसा देने के लिए 6 महीने का टाइम चाहिए। तो ये क्या हुआ अभी, इसने बोला कि मैं 3 लाख रुपए की जमीन है तो मैं 1 एकड़ के पीछे आपको 10,000 रुपए का टोकन दे दूंगा, 10,000 रुपए का टोकन दे दूंगा। तो 10,000 रुपए का टोकन देने के बाद क्या होगा,
अगर एक के पास 1 एकड़ जमीन है तो वो 10,000 रुपए लेगा टोकन के एंड, मतलब एक उसको 10,000 रुपए का टोकन मिलेगा, बाकी का जो पैसा है वो 6 महीने बाद जैसे उसने कमिट किया है उस एंड पे मिलेगा। ठीक है। अभी आप देखिए, ये हर एक को अगर 10-10 हजार रुपए दे, इसके पास है 10 लाख रुपए, तो इसको कितने एकड़ जमीन का टोकन देने का ये होगा इसके पास होगा 10 लाख रुपए। अगर इसको बांटने तो ये 100 एकड़ जमीन का टोकन दे के आया है, बराबर। अभी ये तो बहुत बड़ा स्पेस है, अगर एक शुगर फैक्ट्री के एंड पे देखा जाए तो ये बहुत बड़ा स्पेस है। तो क्या होता है, फॉर्चुनेटली इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो सही हो जाती है, क्योंकि इसने हर एक को 10-10 हजार रुपए दे दिए। अब जब यहाँ पे लोग आते हैं तो देखा जाए तो 6 मंथ्स के लिए उस जमीन का राइट जो है वो इस पर्टिकुलर आदमी के पास है जिसका नाम है ए। ये ए जो आदमी है, इसने क्या किया है, टोकन देके 6 महीने के लिए उस पर्टिकुलर जमीन का राइट खरीद लिया है। मतलब 6 महीने तक हम समझ लेते हैं कि मालिकाना हक उस आदमी के पास है, बट वो जमीन उसकी है क्या? नहीं। जब तक पूरा पैसा नहीं देगा तब तक वो जमीन उसकी नहीं है। वो मालिकाना हक उसके पास है क्योंकि उसने उसका टोकन दिया हुआ है। ठीक है। आगे आने वाली जो चीज है वो क्या होता है कि ये जो ऑफिशियल्स होते हैं जिनको शुगर फैक्ट्री बनानी है, वो उस गांव को विजिट देते हैं। तो उनके लिए तो विजिट करने के बाद उनको अच्छा लगता है कि भाई एक ही बेल्ट में हम लोगों को इतनी जमीन मिल रही है। तो सारी चीजें देखने के बाद वो बोलते हैं कि अरे भाई, आपका जो आस्क है इस जमीन के लिए वो कितना होगा? तो वो बोलता है कि मेरा आस्क अगर देखा जाए तो मैं 5 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से आपको दे सकता हूँ। तो ये लोगों ने कुछ अलग सोचा था, समझो। अभी इस पे नेगोशिएशन एंड का नहीं देखेंगे, 5 लाख रुपए इसको देने ही देने ऐसे समझते। तो ये बोलता है ओके, ये लोग बोलते ओके, अगले 2 महीने में आपको हम लोग 5 लाख रुपए दे देंगे। अभी टोकन दे के समझो, उस आदमी ने 10,000 रुपए का टोकन दिया इन लोगों को, तो उसको हुआ है 1 महीना। ठीक है। अभी भी इसके पास 5 महीने का टाइम बाकी है क्योंकि मालिकाना हक इसके पास है। हर एक ने उसको लिख के दिया हुआ है कि मालिकाना हक 6 महीने के लिए आपके पास होगा। जब आप 6 महीने के बाद उसको पैसा दे दोगे तो वो जमीन आपके नाम पे हो जाएगी। तो इसके बाद जो चीज होती है, 2 महीने बाद इसको 100 एकड़ जमीन का 5 लाख रुपए के हिसाब से जो पैसा मिलना चाहिए उसको वो मिल जाता है। वो कितना हो गया? वो हो गया 5 करोड़ रुपए। ठीक है। 5 करोड़ रुपए इसने उनके उनके पास से लिया। अभी इसके पास टाइम तो बाकी है, बट जिनके पास से मालिकाना हक लिया हुआ है उनको भी पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये क्या करता है, उनका जो रिमेनिंग अमाउंट है, हर एक को 2,90,000 रुपए देना है, तो वो 2,90,000 रुपए हर एक को दे देता है। तो उसमें अगर आप देखें तो 2,90,000 देने के बाद 100 लोगों को देना है, मतलब 2,90,00,000 रुपए उसने बांट दिए और उस जमीन का मालिकाना हक उसके पास आ गया था। ठीक है। ये होने के बाद आप देखिए, उसने 10 लाख तो पहले दे दिए, 2,90,000 उसने इसमें से दे दिए, मतलब 3 करोड़ रुपए का सौदा किया उसने। और इतना सौदा करके उसने कुछ भी नहीं किया, बट उसको पैसा कितना मिला? कोई आंसर दे पाएगा इस चीज का? कोई भी माइक ऑफ करके एक बारी जस्ट मुझे एक आंसर कुछ भी है। ये राजेंद्र जी की आवाज नहीं आ रही, शायद उनका माइक बंद है। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, शायद मेरे पास वो एक्सेस नहीं है।
ऑफ करने का। तो इसमें 2 करोड़ रुपए मिले उसको। अभी आप देखिए, अगर आप ठीक से इसमें थोड़ा सा विचार करें तो इसमें उसने क्या किया ऐसा जिससे उसको इतना फायदा हो गया। उसने किया कुछ नहीं। उसने सिर्फ मालिकाना हक खरीद के, उसका टोकन देके, जिस चीज पर वो उसने कैलकुलेटिव प्रिडिक्शन करके एक रिस्क लिया, उस रिस्क के एंड पे अगर देखा जाए तो उसने 10 लाख रुपए का दाव खेला। दाव नहीं कह सकते, इट वॉज अ ट्रेड। हम लोगों को दुनिया भर के दिया करते हैं। माल इतना है। ठीक है, तो 10 लाख रुपए के टोकन देके इसने 3 करोड़ रुपए की जमीन का मालिकाना हक खरीदा था। ठीक है, मतलब इसने जमीन ना खरीदते हुए टोकन देके उसका मालिकाना हक खरीदा था। तो ऑप्शंस के एंड पे अगर हम लोग इसको समझे तो किसी भी स्टॉक ऑप्शन में हम लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उस ऑप्शन का हम लोग सिर्फ मालिकाना हक खरीद रहे हैं, ना कि वो ऑप्शन। जैसे कि हम लोगों ने वहां पे सिर्फ मालिकाना हक खरीदा, ना कि जमीन, तो यहाँ पर भी हम लोग मालिकाना हक खरीद रहे हैं, ना कि वो स्टॉक। अगर 6 महीने बाद वो आदमी, एक कंडीशन ये हुई कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने की वजह से वो कंपनी वहां पर बनने बनने की शुरू हो गई, ये होने की वजह से उसको पैसे आ गए। ये तो एक एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट क्या हो सकता है, अगर ये जो पर्टिकुलर आदमी है जिसका नाम है ए, इसने जो सुनी हुई बात है वो अगर हुई ना होती तो क्या होता। 6 महीने बाद ये किसी के पास पैसे मांगने नहीं जा पाता। उसके पीछे का रीजन ये है कि लोग क्या बोलते, अरे भाई तूने क्या किया अभी, तूने हमसे 10,000 रुपए हम लोगों को दिए, 6 महीने उसका मालिकाना हक तुम्हारे पास था, पर अभी 6 महीना हो गया, अभी आपने तो पूरा पैसा दिया नहीं। तो जो टोकन है उससे आपने क्या किया, हमारा जो टाइम है वो तो वेस्ट हो गया, और आपका कमिटमेंट है वो भी फुलफिल नहीं हुआ। सो वी वोंट रिटर्न यू दी टोकन। तो हर एक आदमी यही करेगा। और ऑब्वियसली एक जनरल ट्रेड होता है या एक जनरल व्यवहार जो होता है उसमें ऐसे ही होगा, अगर कुछ ऐसा होगा तो। ठीक है, अगर आप में से किसी ने कभी कार बुक की होगी, ऐसा इंसिडेंट शायद इंसिडेंस किसी के साथ हुआ ना हो, बट अगर हुआ भी होगा तो आपने देखा होगा, अगर आपने किसी चीज की बुकिंग करी हुई है और आप उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप उसको नहीं ले पा रहे हो, तो बहुत से टाइम पे आपको वो पर्टिकुलर चीज जो आप खरीदने के लिए आपने टोकन दिया है वो आपको नहीं मिलता है, क्योंकि उसके लिए भी एक टाइम लिमिट होता है। शायद कोई दूसरा कस्टमर होगा जिसको वो चीज चाहिए होगी, और कंपनी ने आपके लिए वो चीज रोक के रखी है, बट उसके लिए एक आपने कंपनी को एक टाइम पीरियड दिया है कि मैं इतने दिन में आपको ये दे दूंगा, बट आप वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाए। तो ऑप्शंस में भी यही होता है, अगर आप उस पर्टिकुलर एंड पे वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाए तो आपका जो ऑप्शन का जो जो इस एग्जाम्पल में हमने देखा, जो टोकन आपने दिया है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो कमिटमेंट दिया हुआ था उसको कि बाकी का पैसा इतने इतने दिन में मैं आपको दे दूंगा, वो कमिटमेंट आपने फुलफिल नहीं किया है। सो दिस इज हाउ एन ऑप्शन मॉड्यूल वर्क्स। समझ में आ गया आप लोगों को कि ऑप्शन जो होता है, वो ऑप्शन में आप लोग मालिकाना हक खरीदते हो, मतलब मींस द होल्डर हैज द राइट, हक खरीद रहे हो आप, बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट। आप उसको खरीद नहीं सकते और बेच भी नहीं सकते, क्योंकि वो शेयर आपके पास है ही नहीं। आप सिर्फ उसका टोकन बेच सकते हो। ठीक है, तो इस एंड पे, अगर टोकन के एंड पे देखा जाए तो ये एग्जाम्पल थोड़ा मिसमैच हो जाता है, बट आपको समझने के लिए एग्जाम्पल, मेरे हिसाब से अभी तक जिन लोगों को मैंने ऑप्शन सिखाया है उसमें मैंने यही एग्जाम्पल दिया हुआ है, एंड आई हैव गॉट इट फ्रॉम अ वेरी एक्सपीरियंस ट्रेडर।
बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और रिलेट करने वाला एग्जाम्पल है, क्योंकि हम में से शायद जितने लोग आज कनेक्टेड है, हर एक के पास गांव में खेती होगी, और हम लोगों को पता है कि बहुत से टाइम पे कोई जो व्यवहार होता है वो इसी प्रकार होता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो दिस इज हाउ एन ऑप्शन मॉड्यूल वर्क्स। आप सिर्फ उस चीज का टोकन, और स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑप्शन बाइंग। अभी ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग की क्या चीजें है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। मैं सिर्फ आज के सेशन में यही एग्जांपल देने वाला था, क्योंकि ये एग्जांपल ऐसा है कि ये आप अगर समझो, ठीक से समझो, तो क्या होता है जो बाकी की जो चीजें हैं, अभी जैसे कि इसके बाद की जो चीजें हैं वो मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोगों को ट्रेडिंग तो करनी है, किसी का देख के कोई लोग आते हैं मुझे सीखना है, या मैंने ये देखा है, मैंने फेसबुक पे देखा, यूट्यूब पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, इसने ये प्रॉफिट बनाया, वो प्रॉफिट बनाया। बट ऑप्शंस जो होते हैं उसका वर्किंग कैसे होता है, अगर हम लोगों को यही पता नहीं होगा, तो वी आर इनवाइटिंग द मार्केट कि हमारा पैसा आप लेके जाओ। क्योंकि उसका वर्किंग ही अगर पता नहीं होगा तो हम लोग ट्रेड कैसे कर पाएंगे। बहुत से लोग, कोई कॉल दे रहा है तो ट्रेड कर रहे हैं, लॉस हो गया तो फिर वो फोन नहीं उठाता, प्रॉफिट हो गया तो कुछ भी परसेंटाइल के प्रॉफिट्स मांग लेते। तो एट सम और दी अदर एंड आप लोग कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट में भी या लॉस में भी फंस सकते हो। उससे अच्छा है आपकी डिपेंडेंसी किसी पे ना हो, आप इंडिपेंडेंट बन के इस पर्टिकुलर एंड पे आप आपका काम खुद कर सको। ठीक है, तो उसके लिए ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया, क्योंकि आप को रिलेट कर पाओ कि डेली लाइफ में ये चीजें जैसे होती है वो ऑप्शंस में भी उसको को रिलेट करके हम लोग समझ पाए, और फॉर दी क्या कहते, हमारे मेमोरी में वो चीज एकदम फिट हो जाए कि ये चीज का काम ऐसे होता है और इस प्रकार से इसका एक वर्किंग चलता है। ठीक है, इसके लिए मेरे पास और एग्जांपल्स है, वो आने वाले जो सेशंस होंगे मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं कंक्लूड क्यों करना चाहूंगा, उसके पीछे का रीजन ये है कि मैं एक्चुअली कहीं बाहर आया था और उसकी वजह से शायद मैं आगे का सेशन ना ले पाऊं। क्योंकि आज के सेशन में मैंने यही सोचा था, बहुत दिनों का गैप हो गया है, तो नेक्स्ट सेशन में शायद मैं सर से थोड़ा सा बात करके नेक्स्ट वीकेंड में हम लोग एक शनिवार के दिन और शायद एक रविवार के दिन मैं सर से एक बारी बात करता हूँ, मेरा भी स्केड्यूल वैसे मैच हो रहा है कि नहीं उस हिसाब से, तो हम लोग जो हुआ है उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके, ताकि वो रिवाइज करने के बाद हम लोग कोई फ्रेश स्टार्ट करके उस चीज को फिर से स्टार्ट करें। ठीक है, ऑप्शंस के लिए ये एक एग्जांपल था जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। ठीक है, सो वी कंक्लूड फॉर द डे। किसी को कोई क्वेश्चन होगा इस एग्जांपल के रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। टेक्निकल एंड पे भी मैं आपको कुछ सिखाऊंगा या बताऊंगा, तो उसका कैसे होगा वो आने वाले सेशंस में मैं आपको बताऊंगा। बट आई विल सर मेक श्योर कि जो लोग आज अवेलेबल है या जो लोगों ने मीटिंग में कनेक्ट किया हुआ है वो सारे लोग नेक्स्ट मीटिंग में भी अवेलेबल हो, ताकि उनको जो आज समझा है सारी चीजें वो यस समझ सर, पाए। ठीक है, यस सर, रहेंगे सभी ओके, लोग मीटिंग हाँ। में। एक क्वेश्चन था मेरे। कोई डाउट है किसी को, माइक ऑफ करके आप पूछ सकते, ऑन करके आप पूछ सकते हो मुझे।